हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनिरुद्ध सिंह लेक्चरर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से अध्याय 1 से लगा के 3 तक के यानी कि चैप्टर 1 से लगा के 3 तक के 38 अति लघुत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको बताएंगे। और केवल आपको इनको तैयार करना है और कुछ भी तैयार नहीं करना है। आप अपने से पढ़ना चाहें तो ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए चैप्टर 1 से लगा के 3 तक के अति लघुत्तरीय 38 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इंटर का, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ही हैं और आपके लिए ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी भाइयों। ठीक है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना है, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और फटाक से आप वीडियो देख पाएं। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के चैप्टर 1 से लगा के 3 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अति लघुत्तरीय क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, और चैप्टर 1 से लगा के 4 तक के बायोलॉजी की वीडियो बना रखी है मैंने, जीव विज्ञान की। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं, वहां पर आप सभी वीडियो मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने आ चुका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा। और इससे मैं आपको अति लघुत्तरीय पहले प्रश्न आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 देखेंगे, इसके बाद 2 देखेंगे, इसके बाद 3 देखेंगे। ठीक है, मतलब कि लगातार सभी क्वेश्चन देखेंगे, पहले चैप्टर 1 का, फिर 2 का और फिर 3 का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है, और इससे देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो मैं आपको हर बार बताता हूं, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस क्वेश्चन में ये बॉक्स बना हुआ है, डिब्बा बना हुआ है ना भाई, इसी को आपको पढ़ना है, इसी पे फोकस करना है, इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। जिस पर ये डिब्बा बना हुआ है लाल कलर का, उसी पे आपको ध्यान देना है, उसी को पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारा डिब्बा बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फैराड प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, कितना सिंपल सा आंसर यहाँ पर दिया गया है। इसका आंसर क्या है, सूत्र F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से F एप्सिलॉन नॉट इक्वल Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। तो अतः इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा C इक्वल 4 पाई F7 नॉट A से एप्सिलॉन नॉट इक्वल C अपॉन 4 पाई A। अतः एप्सिलॉन का मात्रक फैराड अपॉन मीटर है। ये दोनों मात्रक एक ही भौतिक राशि वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के ही है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये अगर आप इतना लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपका 2 नंबर या 3 नंबर आपका मिल जाएगा आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, ये आपका लघुत्तरीय में पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर अति लघुत्तरीय में पूछा जाता है। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये फार्मूले वाले क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भौतिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, 40 से आपके 35 से 40 नंबर के न्यूमेरिकल और फार्मूले क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, थ्योरी बहुत ही कम यहाँ पर पूछी जाती है, और जो थ्योरी पूछी जाएगी मैं उसको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। यहाँ पर देखिए बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आपको याद करके जाना है। यहाँ पर देखिए कितना सिंपल सा आंसर लिखा हुआ है। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों को सदिश योग होता है। यही बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, ये बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत है। सिंपल सा आंसर था, आप यहाँ पर भाइयों देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भाइयों आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। 2015 में भाई लोग क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 का क्वेश्चन है, तो आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है इसको। ठीक है, अच्छे से बैठा लेना है। यहाँ पर देखिए उत्तर इसका देखिए, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सिग्मा इक्वल जो भी है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है,
ये सभी क्वेश्चन आपको याद करके ही जाने हैं, एग्जाम से पहले पढ़ के ही जाना है, वीडियो को देख के ही जाना है, इतना आप कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर दो आवेशों के बीच वैद्युत बल का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों के नाम भी लिखिए, ठीक है। मतलब कि जो यहाँ पर प्रतीक मतलब यूज किए गए हैं, जैसे कि आर यूज किया गया है, एफ यूज किया गया है, तो उनके नाम भी लिखने हैं कि ये किस लिए यूज किया गया है, यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ Q1 व Q2 इक्वल परस्पर आर दूरी पर स्थित दो वैद्युत आवेश, एफ क्या है यहाँ पर उनके बीच वैद्युत बल, और के क्या है उस माध्यम का परावैद्युतांक जिसमें वैद्युत आवेश स्थित तथा एप्सिलॉन नॉट क्या है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे बताना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसमें भी बॉक्स बना हुआ है वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कूलाम के नियम की क्या परिसीमाएं हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इसको आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। देखिए क्या है, कूलाम का नियम दो स्थायी वैद्युत आवेश के लिए सत्य है तथा आवेशों के बीच दूरी r इक्वल 10 के पावर -15 मीटर के लिए सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, आप सभी को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे ये देखिए, जल का परावैद्युतांक 80 है, वैद्युतशीलता कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन भाइयों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये आपके बहुविकल्पी में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और आपके थ्योरिकल वाले क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के टाइप में, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। यहाँ पर ये जो मतलब कि जो वैल्यू दी हुई है 80 है, यहाँ 90 भी 100 भी हो सकता है, लेकिन आपको सबको सॉल्व करना पड़ेगा। फार्मूला और मतलब टेक्निक सब एक ही रहती है यहाँ पर, ठीक है। हल इसका देखिए क्या है, ये हल इसका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इसका हल ये है, आपको अच्छे से समझना है इस चीज़ को, समझ नहीं आता कमेंट करिए, ठीक है, हम आपको समझाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2010 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बनता है। क्यू इक्वल यानी एन इक्वल क्यू अपॉन ई इक्वल 1 कूलाम अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इक्वल 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बनता है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए जो कि इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है, इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। 2011 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हाल इसका देखिए कैसे किया गया है, ये पूरा ऐसे किया गया है, इसके बाद यहाँ पर ये किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इतना होशियार हैं कि आप इतना समझ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ आता तो कमेंट करिए, आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग स्किप कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन बोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या होता है इसको आपको बताना है, इसकी डिफिनेशन देनी है आपको, ठीक है। 2015 क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से एक बोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट कितना होता है, इक्वल 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है, ठीक है। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ध्यान लगाना है, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके इनको एकदम बैठा लेना दिमाग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 ही से है अभी, ये सभी क्वेश्चन जितना मैं अभी बता रहा हूँ अभी 15 नंबर भी आपका चैप्टर नंबर 1 से ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया है, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सिर्फ वही बताए हुए हैं, इसके बाद इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पर देख लीजिए 2015 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर कहते हैं। ई वेक्टर इक्वल एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है। क्या होता है,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, आपको याद रखना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का हल्का क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से करना है। जो 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 1.5 इंटू 10⁻³ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको। बस कुछ नहीं, ऊपर वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया वही बार फार्मूला यहाँ पर लगा देना है और इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपके सामने, सिंपल सा। तो आप इसको कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैंने सोचा बता दूं इसको मैं। 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? अगर ये क्वेश्चन आपके आ जाए, ये ज़्यादातर बहुविकल्पी में पूछा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो ये आपका शून्य होती है। ठीक है, इसको आपको याद करके जाना है। ये कितना होता है आपका? शून्य होती है। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये भी अभी आपके चैप्टर नंबर 1 ही से हैं। ठीक है, वैद्युत आवेशित क्षेत्र से ही ये सभी अभी जितने भी अभी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी फर्स्ट नंबर चैप्टर से ही हैं। यहाँ पर देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका, क्या है? वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर और या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। 2018 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स जो होता है, यहाँ पर देख लीजिए आप क्या होता है। यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जो ये होता है, यहाँ पर ये होता है, इसका सूत्र ये होता है। इसके बाद यहाँ पर ई क्या होता है, ई वेक्टर क्या होती है, डेल्टा ए क्या होता है और ये चीज़ें क्या होती हैं, सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, पूरा आपको याद करके जाना है, क्योंकि ये मात्रक वगैरह बहुत ही पूछे जाते हैं, तो आपको पूरा एकदम डिटेल में याद करके जाना है इन चीज़ों को। ठीक है, अगले यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो भाइयों, हम आपके सामने लेके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 का नाम है। और चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं। आप यहाँ से शुरू होगा आपके चैप्टर नंबर 2 के सभी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें बॉक्स बना हुआ है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको उन्हीं को पढ़ना है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 आपके सामने है और यहाँ से आप क्वेश्चन चालू करते हैं डिस्कशन करना। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, क्या है? वैद्युत विभव की परिभाषा तथा इसकी बीमा लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 और 17 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तर देखिए इसका क्या है? वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V, वैद्युत परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? परिभाषा हो गई किसकी? वैद्युत विभव की डिफिनेशन हो गई। इसके बाद यहाँ पर आप इसका थोड़ा क्या, इसकी बीमा वगैरह देखना है, थोड़ा सूत्र लेकर देख लीजिए। B इक्वल कितना होता है? वोल्ट, वैद्युत विभव इक्वल W/Q0, जूल प्रति कूलम या वोल्ट कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, यहाँ पर जूल प्रति कूलम या वोल्ट इसका मात्रक हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर प्रचलित जो हमारा फेमस है ना, वो वोल्ट ही है। ठीक है, अब वैद्युत विभव की बीमा देखिए क्या होती है। वैद्युत विभव की बीमा आपको कैसे निकालनी है, यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है और लास्ट में इसकी बीमा भी यहाँ पर निकाल के दी हुई है कि कितनी होती है। ठीक है, आपको बीमा याद कर लीजिए, फिर बीमा निकालना भी आप सीख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपको समझ आ चुका होगा। अब आगे हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है भाई, देख लेते थोड़ा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो यहाँ पर या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि EV क्या है, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। तो उत्तर यहाँ पर ये दिया हुआ है, आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल E वह ऊर्जा जो एक इलेक्ट्रॉन आवेश Q इक्वल E इक्वल 1/6 इंटू 10⁻⁹ कूलम एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है। तो ये इसका मेन टॉपिक है और ये टॉपिक आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका चैप्टर नंबर किससे है? 2 से ही क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है आपका। प्रश्न नंबर 3 है आपका, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। उसमें फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैंने बताए हुए हैं, वो थंबनेल है वीडियो का, उसको आप वहाँ पर देख लीजिए। लेकिन अभी मैं फिर से आपको बता दूं कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में व्यक्त करना है, ये बहुत ही आसान होता है। और एक बात और, ये आपका
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका ये जो है ऐसे व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने वहाँ पर पूरा आपको डिटेल में बताया हुआ है कि आपको कैसे व्यक्त करना है, लेकिन आप यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि आपको देखना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 106 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 106 और 106 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल इक्वल जूल, और इक्वल 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल इसका आंसर होता है। लास्ट में निकल के आता है, कैसे निकल के आता है आपको वीडियो उसको देखनी पड़ेगी, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, वैसे आप अगर थोड़ा भी अगर आपके पास दिमाग है तो आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे निकल गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट है आपके सामने, प्रश्न हमारा 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन और ये जितने भी फार्मूले टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप फिजिक्स लिए हैं ना, इंटर में लेना ही पड़ेगा आपको, नहीं लिए हैं तो आपको न्यूमेरिकल आने ही चाहिए, और दूसरी बात आपको उनके सभी फार्मूले निकालने आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। 2016 का क्वेश्चन है, कैसे करना है यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। अगर मैं थोड़ा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। Q इक्वल 1 और Q इक्वल 1 दिया हुआ है, R इक्वल 1 दिया हुआ है, यहाँ पर सेंटीमीटर इक्वल 10 की पावर -2 मीटर, गोले के पृष्ठ पर विभव। फार्मूला क्या होता है इसका, मैंने फार्मूले की वीडियो भी बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए। आपको फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है, अगर जब भी इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप पहले फार्मूला याद करिए, जब भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट में इसका आंसर कितना आता है, 9 × 10 की पावर -11 वोल्ट होगा। तो भाइयों आपको पहले फार्मूला यार सीखना पड़ेगा ना, जब ही तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं वह सॉल्व ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन तो क्या करोगे आप लोग। ठीक है, तो पहले मेन चीज़ है फार्मूला याद कीजिए आप लोग, इसके बाद यहाँ पर आइए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6 है, +40। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सभी यहाँ पर जितने भी हैं सभी यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं फिजिक्स में। ठीक है, +40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कितना सिंपल सा, अगर आपको फार्मूला आता है तो आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं इस चीज़ को कैसे निकालना। देखो बिल्कुल, और एक चीज़ अच्छी होती है न्यूमेरिकल में कि अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना आता है ना, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। और अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं तो इनमें नंबर काट भी दिए जाते हैं राइटिंग वगैरह में, लेकिन न्यूमेरिकल में अगर आपको लगाना आ गया न्यूमेरिकल भाइयों तो आपको पूरे नंबर दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल की अच्छाई होती है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या है उत्तर, इसका सिंपल सा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल माइनस विभव प्रवणता इक्वल डेल्टा B अपॉन डेल्टा x। ठीक है, तो ये आपका हो गया विभव प्रवणता क्या होती है, संबंध हो गया इसका, सिंपल सा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी आपके चैप्टर नंबर 2 के ही अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 2 के ही क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। यहाँ पर देखिए विभव प्रवणता का मात्रक एवं बीमीय सूत्र आपको लिखना है, पूछा गया है। तो आपका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, तथा इसकी बीमा क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीमा भी इसकी लिखी हुई है, मात्रक भी इसका लिखा हुआ है। आपको सिंपल सा याद करना है और वहाँ पे जाके कॉपी कर देना है, फोटो कॉपी करना है आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, याद करके फोटो कॉपी करना है केवल। ठीक है, यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2015 में और 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन है आपका समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, यानी कि समविभव पृष्ठ आपका क्या होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उत्तर क्या है इसका, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसकी आपको डिफिनेशन रट्टा मार के जाना पड़ेगा और सिंपल सा आपको फोटोकॉपी कर देना। ठीक है, तो आपको भाइयों समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का रट्टा मार के जाना है और वहाँ पर फोटोकॉपी करके आ जाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको रट्टा मार के जाना है एकदम। अगला क्वेश्चन है हमारा, संधारित्र किसे कहते हैं, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सा आंसर है इसका, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में
परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। इसे क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है? रट्टा मार के जाना है और फोटो कॉपी करके चले आना है, सिंपल सा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। और एक बार वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके किससे हैं? चैप्टर नंबर 2 से ही हैं। हमने अभी बताया कि संधारित्र की परिभाषा आपको बताई, पहले क्वेश्चन आया था। अब आ गया क्वेश्चन आपके सामने, संधारित्र की धारिता की परिभाषा पूछ रहा है यहाँ पर, मतलब कि संधारित्र की धारिता की डिफिनेशन पूछी गई है। 2014 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है, ठीक है। अर्थात संधारित्र की धारिता C = Q/B। सिंपल सा इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको भी आपको रट्टा मार के ही जाना पड़ेगा। जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आपको इनका लॉजिकल समझ आ जाता है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं समझ आता तो आपको रट्टा मारना है, ठीक है। वही बाल आपका काम करना पड़ेगा कि रट्टा मार के जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, यम के यस पद्धति। आपने पढ़ा होगा 10वीं में 9वीं में पढ़ा होगा। यम के यस पद्धति में धारिता की बीमा लिखिए तथा इसका मात्रक क्या है। तो धारिता की बीमा यहाँ पर दी हुई है तथा इसका मात्रक क्या है? फैराड है। आपको पढ़ लेना है सिंपल सा, और नहीं हो याद हो रहा तो आपको रट्टा मार के जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न नंबर 17, संधारित्र में साधारणतया प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो परावैद्युतांक पदार्थों के नाम लिखिए, ठीक है। तो ये है अभ्रक व कांच। इसको अभी के अभी भाई याद कर लीजिए, दिमाग में एकदम घुसेड़ लीजिए इसको, ठीक है। अभ्रक व कांच यही है आपके, इसको आपको याद करके ही जाना है। संधारित्र में साधारणतया प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो परावैद्युतांक पदार्थों के नाम क्या है? अभ्रक व कांच। अभी से याद कर लीजिए एकदम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 23 है आपका, चैप्टर नंबर 2 से ही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 तथा 30 माइक्रोफैराड है तथा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आपको ऐसे ही ज्ञात करना है। आपको सिंपल सा आपको ऐसे ही लिख देना है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आपको बना देना है। आपको इसका फार्मूला नहीं पता है तो क्या करना है, वीडियो देखनी है, चैनल पेज पर पड़ी हुई है, वहाँ पर आप इसकी फार्मूले की वीडियो देखिए और फटाक से ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, अगर आप फार्मूला आपको याद हो जाता है तो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट था। हाल आपको करना है, याद आपको करना है, ये हमारा काम नहीं, हमारा काम बताना है सिर्फ, ठीक है। तो बच्चों अब आपके सामने आ चुका है चैप्टर नंबर 3 के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 1 और 2 के हमने ऑलरेडी सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। जितने भी अति लघु उत्तरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने बता दिए हैं। अब आपके सामने चैप्टर नंबर 3 आ गया, जिसका नाम क्या है? विद्युत धारा। चैप्टर 3 का नाम है आपका विद्युत धारा, ठीक है। अति लघु उत्तरी प्रश्नों से डिस्कशन करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनके ऊपर आपको डिब्बा बना हुआ मिल जाएगा लाल कलर का, ठीक है। तो उन्हीं को आपको पढ़ना है। जैसे कि इस पर आपका डिब्बा किस में बना हुआ है? लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका डिब्बा बना हुआ है लाल बॉक्स का, ठीक है। तो आपको इसी को भाइयों पढ़ना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए आप लोग। धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए तथा इससे विशिष्ट चालकता का मात्रक निकालिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 2009, 11, 12 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, पूरा आपका दिया हुआ है, आपको ऐसे ही निकालना है। सिंपल सा, समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करिए, आपको बता दिया जाएगा वीडियो बना के सेपरेट। वैसे सिंपल सा है, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ आएगा जाएगा। यहाँ पर आपको पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, थोड़े बहुत फार्मूले आपको आने ही चाहिए, जब ही इन क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। संबंध वगैरह तभी आप निकाल पाएंगे, इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रश्न नंबर 7, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है में 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार में प्रवाहित धारा का घनत्व ज्ञात करना है। 2011 और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो धारा घनत्व J=I/A होता है। इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, जब भी ये क्वेश्चन आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि आपको मतलब कि
फार्मूले याद ही होने चाहिए, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे फिजिक्स के। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद कर लीजिए। कई बार भाइयों आपको कह रहा हूँ, वीडियो देख लीजिए, चैनल पर पड़ी हुई है, वहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने बताए हुए हैं, तो आप उसको देख लीजिए, आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको मान दिया हुआ है, यहाँ पर इसको रख देना है और इसका आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁻⁶ 6 × 10⁻⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ हल देखिए इसका क्या हुआ है। n इक्वल कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁻⁶ चक्कर, t टाइम 1 सेकेंड लगता है, और e इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है और रख के आंसर निकाल देना है, सिंपल सा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर, तो आपके सामने है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना, 14 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमाएं आपको लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, अभी बता दे रहा हूँ। 2010, 11, 12 और 15 में क्वेश्चन लगातार 4 साल क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो आपको इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करके ही जाना पड़ेगा इसको। ठीक है, मात्रक क्या है, ओम, मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है इसका मात्रक। बीमा इसकी ये नीचे लिखी हुई है, आपको पढ़ लेना है, इसको आपको याद करके ही जाना है। ऐसे क्वेश्चन बीमा और मात्रक वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल, बीमा, मात्रक, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इतना आप ध्यान करके जाइए एकदम। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है हमारा। पूर्ण प्रज्वलन स्थिति में 100 वाट 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। 2013 का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, फार्मूला लगा देना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। P इक्वल 100 वाट दिया हुआ है, B वोल्ट कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट। आपको क्या करना है, R इक्वल V² P लगाना है और आंसर निकल के आ जाएगा ओम में 400 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आपको ऊपर बताया, हीटर वाला क्वेश्चन है। आपको निकाल के सिंपल सा रख देना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल फार्मूले याद हैं तो आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, 2 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और आपके पूरे के पूरे नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19। ऐसे 2 पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। उत्तर क्या है इसका, अर्धचालक, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। ऐसे 2 पदार्थ हैं, इनको याद करके ही जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 20 हमारा। किसी धातु के प्रतिरोध पर ताप लिखा हुआ, ताप को क्या प्रभाव पड़ता है, किसी धातु के प्रतिरोध पर ताप को क्या प्रभाव पड़ता है, 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, ताप के बढ़ने से किसी धातु के प्रतिरोध का मान बढ़ता है, अर्थात धातु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, ताप के बढ़ने पर धातु की वैद्युत चालकता कम हो जाती है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, आपको याद करके ही जाना पड़ेगा इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 2015, 16 और 18 में क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो यहाँ का आंसर क्या है, सिंपल सा आंसर है इसका, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सा आंसर है। मैंने ये आपको क्वेश्चन पहले भी बता रखा है फिजिक्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो है चैनल पे पड़ी हुई है, उस पर मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रखे हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर और सारे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उनको भी आप याद करके जाइएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लेते हैं, किरचॉफ का नियम। ठीक है,
किरचॉफ का पहला नियम तथा दूसरा नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित हैं? ये क्वेश्चन आपका बनता है काफ़ी बोर्ड एग्जाम में। और किरचॉफ के नियम आपको याद करके ही जाना है, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम। और व्हीटस्टोन सेतु आपको एकदम याद करके जाना है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देख लेते हैं। उत्तर इसका क्या है? किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण तथा दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ये टॉपिक, ये पॉइंट आपको याद करके जाना है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही रिपीट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर का। व्हीटस्टोन सेतु की सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है? ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु के चारों प्रतिरोध जब एक ही कोटि ऑर्डर के होते हैं तो ये सर्वाधिक सुग्राही होता है। ठीक है, तो इसको आपको, ये पॉइंट भी आपको याद करके ही जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो हमारे सभी क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारे लास्ट हो चुके हैं। तो अब वीडियो को हम यहाँ पर बंद करते हैं और आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है यार भाइयों, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आपको अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी नॉलेज हो सके, क्योंकि नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।